जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छी ग्रीन है एंड दिस इज़ अ टेम्पल। हाय गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज का प्लान हमारा ऐसे है कि हम पहले जाएंगे ऑफिस। ऑफिस में जाके सब असेंबल होंगे क्योंकि ये ट्रिप मेरे कलीग्स के साथ है, ऑफिस कलीग्स के साथ है। तो फिर हम सब पहले ऑफिस में असेंबल होंगे, फिर वहां से कुछ खाएंगे पियेंगे, ब्रंच वगैरह पे जाएंगे एंड देन हम वहां से नंदी हिल्स के लिए निकलेंगे। गाइस, ये मैंने अपना आउटफिट प्लान करा है नंदी हिल के लिए। मैंने नीचे जीन्स इसलिए डाली है क्योंकि नंदी हिल में बहुत ज्यादा ठंड होती है एंड वहाँ पे जाके जैकेट्स वगैरह की यूज होती है। मैंने जैकेट्स वगैरह भी पैक करी है एंड क्योंकि वहाँ पे चलना काफी होता है तो फिर इसलिए अपने स्पोर्ट्स शूज एंड फिर ऊपर जीन्स एंड टॉप। बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम पे निकल गए, मतलब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है अभी और बहुत अच्छा वेदर हो चुका है और मैं ऑफिस भी टाइम पे पहुंच जाऊंगी, लाइक इनफैक्ट टाइम से पहले, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैफिक का बफर लेके चलती हूँ। बट अच्छी बात है, ट्रैफिक नहीं है। अभी हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, अभी हम 4 लोग ही पहुंचे हैं ऑफिस एंड अभी हम बाकी लोगों को वेट कर रहे हैं। तो जब सब असेंबल हो जाएंगे फिर हम ब्रंच पे जा रहे हैं। ब्रंच के लिए भी हम जगह डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई नंदी हिल के रास्ते भी पड़े ताकि वो हमारा डी रूट ना हो जाए। सो हम अपने टेक पार्क से निकल चुके हैं रेस्टोरेंट ओलिया की तरफ। अगर आप नंदी हिल्स जा रहे हो और आप रास्ते में ब्रंच करना चाहते हो, लंच करना चाहते हो, तो मैं एक जगह सजेस्ट करूँगी कि आप ओया जा सकते हो क्योंकि वो आपको ज़्यादा डी रूट भी नहीं करेगा, रास्ते में ही है और उसकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। एंड उसका आप एम्बियंस देखो कि बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन है, बहुत ग्रीनरी है, फिशेस मिल जाएंगे आपको एंड इतना थोड़ा ग्रीस स्टाइल में वाइट वाइट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ऑफिस से काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मिल रहे थे बट हम वहाँ से लेने के आना भूल गए और जिसकी वजह से हमें अभी अर्जेंटली इंस्टामार्ट करना पड़ा अपने ट्रैवल के लिए। खाना काफ़ी टेस्टी था और अब हमारी कैब भी आ चुकी है तो हम जा रहे हैं नंदी हिल्स फाइनली। हो जाएगा गाइस, ये था हमारा एयरबीएनबी। इसमें पूल है और सिटिंग एरिया बहुत ही सुंदर दिया हुआ था एंड अगर आप देखोगे कि इसमें रूम्स भी, लाइक इट वाज अ 5 BHK विला एंड इसमें ये एक तो चिल्ड्रन रूम था जिसमें मुझे ऊपर वाला बेड सेक्शन बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बचपन में सब ऐसा बेड चाहते ही थे एंड हर रूम में अटैच्ड वॉशरूम था। ये इस प्रॉपर्टी की बेस्ट बात थी। ये प्रॉपर्टी नंदी हिल्स के बहुत बहुत ज़्यादा पास ली थी हमने ताकि हमें कम्यूट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एंड अभी मैं आपको सारे ही रूम्स दिखाती हूँ। ये वाला रूम भी, लाइक सारे ही रूम्स इनफैक्ट सिमिलर ही थे, सब में सेम ही आर्किटेक्चर था, सेम बेड का साइज़ था, टीवी था, सेम अम्यूनिटीज़ थी। एंड सेकंड फ्लोर पर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे सिटिंग एरिया है, सेम वही रूम्स है। बट इन वाले सेकंड फ्लोर वाले जो रूम्स थे इनमें एक चीज़ अगर मैं कहूँगी जो डिफरेंट थी वो था इनकी यहाँ पे एक विंडो है। इस विंडो में अगर आप देखोगे तो ग्रीनरी वाला एक बाहर इन्होंने गार्डन बनाया हुआ था जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम इस रूम की बालकनी देखते हैं। वैसे जो व्यू एक्सपेक्टेड था मुझे उससे बेटर मिला, ट्रस्ट मी, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी आसपास, बहुत सारे कॉटेजेस थे एंड हमें हमारा काफ़ी एक्सक्लूडेड सही मतलब ग्रीनरी में मिल गया रूम। बहुत ही अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे कि आराम से बैठ के तुम अपना, लाइक यहाँ पे BBQ की भी सर्विस अवेलेबल थी। यहाँ पे इतनी अच्छी सिटिंग थी ना कि काफ़ी लोग यहाँ पे आराम से बैठ के पार्टी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। एंड ये पेंटिंग मुझे बहुत क्रेजी लगी थी, मुझे बहुत मस्त लगी थी कि काफ़ी यूनिक है एंड मस्त है। हाय गाइस, सो हम अपने विला पहुंच चुके हैं एंड आपने देखा होगा विला कैसा दिखता है, कैसे कैसे रूम्स है। ये विला हमें 17,000 का मिला था जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्राइसेस ऑन वीकेंड पे सेम चीज़ आपको उल्टा और महंगी मिलेगी, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप वीकडे वाले दिन बुक करो इसको और आराम से आके यहाँ पे इंजॉय करो। हमारा जो स्टे है वहाँ से जो सनराइज़ व्यू पॉइंट है जो कि अराउंड 15 to 20 मिनट्स दूर है। हमें यहाँ के लिए चाहिए कैब। यहाँ पे जो कैब्स होते हैं वो इंटरसिटी होते हैं तो इंटरसिटी में आपका प्राइस ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर आप लोकल कैब्स के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा प्राइस देते हैं। लाइक हमें ही 2 कैब्स का अराउंड 6,000 कोट किया गया था।
तो एक बार हम जाके बाहर और 2-3 कैब से पूछ लेते हैं, नहीं तो ऊबर ओला से बेस्ट है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, काफ़ी ईजिली आपको नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा एंड रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। बट हाँ, आपको 15 मिनट्स के लिए भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसिटी लग जाता है, तो उसका एक अमाउंट है जो आपको देना ही पड़ता है एंड देन पर किलोमीटर के हिसाब से आप पे करते हो। सो हम एक्सप्लोर करते करते हमने देखा बहुत सुंदर नज़ारा है और हमें पता चला यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेम्पल है जो हमें विज़िट करना चाहिए, तो हम उसकी तरफ निकल पड़े। सो गाइस, हम आ चुके हैं बोगनदेश्वर टेम्पल। ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट टेम्पल है नंदी हिल में एंड मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारी क्यूट चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रीनरी एंड दिस इज़ अ टेम्पल एंड सी कितना छोटा सा पपी है। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक द टेम्पल नाउ। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये शिव जी महाराज के लिए बना हुआ है। इसमें बहुत सारे टाइप के शिवलिंग्स रखे हुए हैं। इसका आप आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 1000 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। ये 9th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है, बहुत अच्छा टेम्पल है। बहुत अभी जैसे रात हो चुकी है पर चारों ओर इसके अराउंड क्लाउड्स हो चुके हैं। मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, काले बादल हैं एंड बारिश का मौसम है। इतनी अच्छी कूल ब्रीज चल रही है और इतनी अच्छी इतने अच्छे से इन्होंने नक्काशी की हुई है टेम्पल की, बहुत ब्यूटीफुली एंड बहुत एंशिएंट टेम्पल है ये। टेम्पल से हमें एक और फैक्ट भी पता चला था कि जितनी भी चीज़ें इसमें कार्व्ड है वो सारी एनहांसमेंट चोला एम्पायर ने की थी, जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत एक एक डिटेल पे कितना सुंदर तरीके से इन्होंने प्रॉपर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में इस टेम्पल को डिज़ाइन किया गया है। टेम्पल को विज़िट करने के बाद हम अपने विला पे चले गए और हमने रेस्ट किया, सो गए क्योंकि हमें सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के पहुँचना था नंदी हिल्स का, जो एक्चुअल नंदी हिल है। हाय गाइस, सुबह के 5:30 हो चुके हैं एंड बहुत ही चिली वाइब्स है एंड मुझे लिटरली दिख रहे हैं कि क्लाउड्स आगे पीछे जा रहे हैं एंड मुझे सामने एकदम सनराइज दिखेगा। आई कैन शो यू, थोड़ी देर में वहाँ से सन निकलते हुए दिखेगा एंड ये व्यू इज फ्रॉम आवर विला। ऑल्सो हमने नंदी हिल्स के सनराइज व्यू पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम कैब से जा सकते थे या फिर वी कैन डू ऑटो। तो यहाँ पे कैब का प्राइस, अगर आप एक एक्सेल कर रहे हो फॉर लाइक 3 to 5 किलोमीटर्स, आपको 4000 कुछ पे करना पड़ता है, विच इज़ अ लॉट। एंड इससे बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे इतनी ऑटोज़ है, इतने सारे ऑटोज़ हैं, आप किसी भी लोकल पर्सन से बोल दो, कोई भी ऑटो किसी भी टाइम आ जाएगा आपको लेने एंड वो सिर्फ 1000 रुपीज़ में, लाइक 1000 रुपीज़ में आपका टू एंड फ्रो दोनों ही कर देंगे। तो हमने तो सबने यही सिलेक्ट कर लिया कि इससे बेटर 2 ऑटो कर लो, बट फिर भी आराम से हम कंफर्टेबली जा सकते हैं एंड इतना ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर आप लोकली चीज़ों को सर्च करोगे, अगर आप ऊबर ओला से ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे आपको लाइक कन्वीनियंस है, बट अगेन यू हैव टू पे फॉर दैट कन्वीनियंस मोर। फिर हम नंदी हिल्स के लिए निकल चुके थे एंड पूरे रास्ते में आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे। एंड नंदी हिल्स इज़ कॉल्ड नंदी हिल्स बिकॉज उसकी जो शेप है इट्स जस्ट लाइक नंदी। नंदी हिल का टिकट्स आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। वो आप यहाँ से लेकर फिर आप नंदी हिल में एंटर करते हो। नंदी हिल्स की बात करें तो यहाँ पे ओवर 1000 प्लांट स्पीसीज़ है, जो कि बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट बन जाता है एंड बहुत ज़्यादा रेयर हर्ब्स, फ्लावर्स एंड बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ के साथ नंदी हिल इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अर्कावती रिवर। ये वन ऑफ द बेंगलुरु's की वाटर सोर्स है और ये ओरिजिनेट होता है नंदी हिल्स से। नंदी हिल्स में आपको बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप आराम से खा पी सकते हो एंड टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। एंड यहाँ पे एक होटल था जिसका नाम था मयूर पाइन होटल। ये अब मुझे तो अबैंडन लग रहा था, बिल्कुल वाइट और मुझे कोई दिखाई नहीं यहाँ पे। एंड इसके नीचे आपको एक स्टोन्स रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये फ्रॉग है, ये स्नेक है, ये सब कुछ स्टोन्स से बने हुए थे। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस ह्यूज नंदी, बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड उसके साइड में आपको मिल जाएगा एक ब्रह्माश्रम। इसके ये इतने बड़े रॉक पे से एक छोटी सी केव निकाल रखी है। थोड़ा तो हॉन्टिंग सा था क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था।
यहाँ पे लोग आके मेडिटेशन भी करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस हिडन रास्ते की, तो हम इस हिडन रास्ते से ऊपर आए थे एंड क्योंकि हमें केव को अंदर से देखना था। तो इस केव में अगर मैं इसकी स्पेशलिटी की बात करूँ तो अंदर काली माता कार्व्ड है इनकी सभी वॉल्स पे, एंड दिस इज़ द केव। ऑल्सो यहाँ पे एक स्टेयर से जाके नीचे आपको शिवलिंग भी मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये रहा शिवलिंग। बहुत सारे शिवलिंग मिलेंगे आपको नंदी हिल पे। ऑल्सो गाइस, दिस इज़ समर पैलेस, जहाँ पे ओकेजनली टीपू सुल्तान आके रहते थे, उनका रेजिडेंस टाइप का था। एंड ये पूरा रेड कलर का था। एंड अगर आप इसको देखोगे ना अंदर से, जब हम देख रहे थे इसको, तो बहुत ज़्यादा पुराने स्टाइल में ही बना हुआ था ये। ऑल्सो गाइस, देखो कितना बड़ा बड़ा ट्री है ये। सो गाइस, दिस इज़ अमृता सरोवर, जिसमें 32 स्टेप्स रहते हैं एंड उनका साइज डिसेंड होता रहता है एज सुन एज यू गो डाउन। फिर हम निकल चुके थे नंदी हिल्स का जो मेन नंदी हिल है उससे बाहर। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चला, दैट दिस इज़ अ ज़ीरो पोल्यूशन जोन, देयर इज़ नो पोल्यूशन एट ऑल। फिर हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक ऐसा टेम्पल है जिसमें नंदी का साइज़ हर साल इंक्रीज़ होता रहता है। तो फिर हम काफ़ी एक्साइटेड हो चुके थे। एंड हियर इज़ दिस टेम्पल। उस टाइम पे क्लोज था, बट फिर हम उसको विज़िट करके अपने विला वापस आ चुके थे। एंड फिर हम सब ने काफ़ी रेस्ट किया, आराम से बैठ के पूल में एंजॉय किया। और फिर हमने सोचा भाई अब काफ़ी टाइम हो गया, पैकिंग वैकिंग करके अपना बैंगलोर निकलते हैं। फिर हम अपना बैठ के कैब का वेट करने लग गए और टना हमारी कैब भी आ गई और फिर हम इसमें बैठ के बैंगलोर निकल लिए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आगे ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय।